हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल के मैथ्स क्लासेस। आज की कक्षा में हम त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सर्वांग समता होता क्या है। हमें कोई भी दो त्रिभुज दिए हैं। यहाँ पर एक त्रिभुज हमें दिया है ABC और दूसरा त्रिभुज हमें दिया है PQR। जब हम इस त्रिभुज को इसके ऊपर रखें तो ये इसको पूरा ढक लेना चाहिए, और इस त्रिभुज को जब हम इसके ऊपर रखें तो ये इसको पूरा ढक लेना चाहिए। तो ऐसे त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं। अगर हम देखें कि सर्वांग सम किन शब्दों से मिलकर बनाए? पहला हो गया सर्व, इसमें से वो निकाले तो क्या हो जाएगा? अंग, और एक और क्या हो जाएगा? सम। तो सर्व का मतलब होता है सभी, अंग मतलब क्या कह सकते हैं? किसके अंग? त्रिभुज के अंग या भाग, और सम मतलब होता है समान। ऐसी आकृति जिसके सभी भाग क्या हो, ऐसी दो आकृतियां जिनके सभी भाग आपस में कैसे हो? समान हो, वो क्या कहलाते हैं? सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं। तो त्रिभुज होंगे तो क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम त्रिभुज हो जाएंगे। इसी प्रकार कोई दूसरी आकृति होगी तो वो आपस में क्या हो जाएगी? सर्वांग सम हो जाएगी। तो जैसे ये दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम है। तो इनको लिखते कैसे हैं? तो त्रिभुज ABC ये सर्वांग सम का निशान है, त्रिभुज PQR। तो ये आपस में सर्वांग सम है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि भुजा AB बराबर होगी किसके? PQ के, और भुजा BC बराबर होगी किसके? QR के। इसी प्रकार भुजा AC बराबर हो जाएगी PR के, और इसी प्रकार कोण A किसके बराबर हो जाएगा? कोण P के, और कोण B बराबर हो जाएगा कोण Q के, और कोण C बराबर हो जाएगा कोण R के। ये सभी भाग जो होते हैं त्रिभुजों में, अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो ये जो भाग होंगे सभी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर हम परिभाषा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। क्या हो जाएगी परिभाषा? कि पहला त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को तथा दूसरा त्रिभुज पहले त्रिभुज को पूर्णतया ढक लेते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं। चित्र के माध्यम से समझा था हमने पहले। तो परिभाषा के रूप में क्या हो गया कि पहला त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को और दूसरा त्रिभुज पहले त्रिभुज को पूर्णतया ढक लेते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं।
और इसके बारे में एक मुख्य बिंदु और लिख सकते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुजों का रूप तथा माप क्या होता है, समान होता है, जो कि हमने देख लिया। इसको भी हम लिख सकते हैं ताकि हमें याद रहे कि सर्वांग सम त्रिभुजों का रूप तथा माप, जिसे हम क्या कह सकते हैं, परिमाप या क्षेत्रफल, समान होते हैं। यह तक हो गया। फिर क्या होता है कि सर्वांग समता के क्या होते हैं, कुछ नियम होते हैं, जो क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं हम। अब हमारे पास क्या हो जाएंगे, सर्वांग समता के नियम। सर्वांग समता के नियम क्या हो जाएंगे। सबसे पहला नियम जो है हमारे पास क्या होता है, भुजा 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 नियम, इसे हम शॉर्ट में एस 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 भी लिखते हैं। तो एस एस क्यों लिखते हैं, क्योंकि भुजा को क्या कहते हैं, साइड कहते हैं, इसलिए शॉर्ट में इसको एस 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 नियम भी या एस 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 रूल भी कहते हैं। अब ये रूल होता क्या है, सबसे पहले हम चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। हमने मान लिया कि हमें एक त्रिभुज दिया है, ABC, और एक त्रिभुज और दिया है, PQR। अब हमें ये भुजा दे रखी है 4 मीटर, ये 5 मीटर और ये 6 मीटर। इसी प्रकार इसमें भी ये 4 मीटर, ये 5 मीटर और ये 6 मीटर। तो क्या हो गया, अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि भुजा AB जो है, ये भुजा AB किसके बराबर है, PQ के, और भुजा BC किसके बराबर है, QR के। इसी प्रकार AC किसके बराबर है, PR के। तो तीनों भुजाएं क्या हो गई, इसमें बराबर हो गई। तो यहां पर नियम क्या हो जाएगा, एस 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 नियम से जो त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो जाएगा किसके, त्रिभुज PQR के। ये क्या होता है, एस 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 नियम होता है। और ये हमें ध्यान रखना है, ये किसका चिन्ह है, सर्वांग समता का चिन्ह है। पहला नियम ये हो गया। अब हम दूसरा नियम क्या होता है वो समझते हैं। पहला नियम हो गया। दूसरा नियम होता है हमारे पास भुजा कोण भुजा नियम। भुजा कोण भुजा नियम। तो भुजा को क्या कहते हैं, साइड। तो इंग्लिश में हमने एस ले लिया, और कोण को क्या कहते हैं, एंगल। एंगल से ए ले लिया और भुजा साइड वापस एस। तो इंग्लिश में क्या हो गया, एस ए एस नियम।
फिर हम इसको भी समझ लेते हैं कि इसमें क्या होता है। इसमें भी हमने क्या किया, दो त्रिभुज ले लेते हैं। तो पहला त्रिभुज हमारे पास हो गया त्रिभुज ए बी और सी। दूसरा त्रिभुज हो गया पी क्यू आर। और इस त्रिभुज में हमें दिया है, ये भुजा हमें 7 मीटर दे रखी है, ये भुजा 9 मीटर, और जो कोण बी है वो हमें कितना दिया है, 50 डिग्री। इसी प्रकार इसमें पी क्यू 7 मीटर दे रखा है, क्यू आर 9 मीटर, और क्यू कोण जो है ये दे रखा है हमें 50 डिग्री। तो हम इस चित्र के माध्यम से हम क्या लिख सकते हैं कि भुजा ए बी जो है किसके बराबर है, पी क्यू के। तो भुजा ए बी बराबर क्या हो गया, पी क्यू। फिर देखिए हम, तो कोण बी किसके बराबर है, कोण क्यू के। तो कोण बी बराबर हो गया कोण क्यू के। फिर भुजा बी सी किसके बराबर हो गई, क्यू आर के। तो बी सी बराबर क्यू आर। तो यहाँ पर एक भुजा हो गई, तो एस, एक कोण हो गया, तो कोण एंगल से ए, और वापस भुजा हो गई तो एस। तो ये क्या हो जाएगा अब, एस ए एस नियम से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। ये हमारे पास क्या नियम हो गया, भुजा कोण भुजा नियम। अब हम तीसरा नियम समझ लेते हैं कि तीसरा नियम क्या होता है हमारे पास। तो तीसरा नियम को हम विभिन्न प्रकार से लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, तीसरा नियम होता है कोण भुजा कोण नियम। कोण भुजा कोण नियम। इसमें क्या होते हैं, दो कोण समान होते हैं और एक भुजा समान होती है। या फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, भुजा कोण कोण नियम। या फिर कैसे लिख सकते हैं, कोण कोण भुजा नियम। यहां से लिखे तो हम सबसे पहले क्या है, कोण, कोण का एंगल ए, फिर भुजा तो एस, फिर कोण। तो यहां से लिखेंगे तो भुजा पहले तो एस, फिर कोण है तो ए, फिर ए। यहां से लिखें कोण है पहले तो ए और भुजा का एस। यह नियम एक ही है, लेकिन इसको हम 3 प्रकार से लिख सकते हैं। अब इसको समझ लेते हैं कि इसमें होता क्या है। अब इसमें क्या होगा, दो कोण समान होंगे और एक भुजा समान होगी। वो कैसे होगा, हमने त्रिभुज ले लिया कोई एक, ए बी सी। तीसरा त्रिभुज ले लिया मैं दूसरा, पी क्यू आर। इस त्रिभुज में हमें कोण बी दे रखा है 60 डिग्री, बीसी की लंबाई दे रखी है हमें 6 मीटर, और कोण सी दे रखा है हमें 40 डिग्री। तो क्यू कोण दे रखा है हमें 60 डिग्री, क्यू आर की लंबाई हमें 6 मीटर दे रखी है, और कोण आर जो है इसका माप हमें दे रखा है 40 डिग्री। तो इसको हम इस चित्र से हम क्या लिख सकते हैं कि कोण बी किसके बराबर है, कोण क्यू के। तो कोण बी बराबर है कोण क्यू के। तो भुजा बी सी बराबर है भुजा क्यू आर के, और कोण सी जो है किसके बराबर है, कोण आर के। तो यहां से ये भुजा, ये कोण है ए, ये भुजा है तो एस, और ये कोण है तो एंगल है तो ए। तो कौन सा नियम लग गया अब यहां पे, कोण भुजा कोण
नियम से त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम होगा किसके, त्रिभुज पीक्यूआर के। तो क्या हो गया नियम, एंगल साइड एंगल या फिर कोण भुजा कोण, ये हमारे पास तीसरा नियम में होगा। इसका अंतिम नियम जो होता है वो होता है, चौथा नियम क्या होता है इसका, समकोण कर्ण और भुजा नियम, जिसे हम शॉर्ट में लिखते हैं आर, क्या है समकोण को क्या कहते हैं, राइट एंगल, इसलिए आर, कर्ण को हाइपोटेन्स, तो इसको एच, और भुजा क्या हो गई साइड, तो आर एच एस नियम, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा देखते हैं हम, इसमें भी हम एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं। हमने पहला त्रिभुज ले लिया, इसको हमने नाम दे दिया ए बी सी। दूसरा त्रिभुज लिया हमने, पी क्यू आर, और इस पहले त्रिभुज में ये हमें दे रखा है 90 डिग्री, और ये भुजा दे रखी है 6 मीटर, और ये भुजा दे रखी है 10 मीटर। इसमें भी ये दे रखा है हमें 90 डिग्री, ये 6 मीटर भुजा और ये 10 मीटर भुजा। तो अब देखते हैं हमारे पास इस नियम से कैसे हल करते हैं प्रश्न को। तो क्या हो गया, कोण बी बराबर किसके, कोण क्यू के, जो कि क्या है 90 डिग्री है। इसी प्रकार ए सी जो है बराबर है पी आर के, और ये क्या है समकोण त्रिभुज है, तो ए सी और पी आर इन दोनों में क्या है, कर्ण है, तो ये दूसरा कर्ण हो गया। फिर तीसरी भुजा है ए बी बराबर पी क्यू, ये भी हो गया, ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के। तो ये क्या हो गया समकोण, तो राइट एंगल आर, ये कर्ण हो गया, तो कर्ण के लिए एच, और ये भुजा हो गई है तो इसके लिए एस लिख दिया। तो आर एच एस नियम से त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। तो ये चारों नियम त्रिभुज की सर्वांग समता के हो गए। इसमें कुछ संबंधित क्वेश्चन जो है इससे पे बाद में करेंगे, पहले हम त्रिभुजों की समरूपता पढ़ लेंगे अगली क्लास में। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।